चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया। किसानों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी और उनकी समर्थन राशि को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अमित शाह ने एमपी सीएम मोहन यादव की जमकर तारीफ की। कहा वे शिवराज चौहान से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, जिससे राज्य में विकास को रफ्तार मिल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत भारी जुर्माने के साथ सख्ती भी लागू की जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्कूल शिक्षा सुधार के लिए नया बिल पेश किया। बिल से हर बच्चे को समान शिक्षा और बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई है। इसमें छोटे शहरों में विकास और स्थानीय पर्यटन स्थलों पर विशेष जोर दिया गया है। पंजाब में किसान आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने किसानों की मांगों को मानते हुए नई समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य उनकी समस्याओं का समाधान करना है। बिहार के महागठबंधन में खटास दिख रही है। कुछ नेताओं ने आपस में विवादों और मतभेदों पर खुलकर बयान दिया, जिससे गठबंधन की स्थिति पर सवाल उठे हैं। तेलंगाना सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर नई योजना शुरू की है। इसके तहत हर जिले में हेल्पलाइन चालू की जाएगी ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्तारूढ़ सीटों को लेकर सियासी गर्मागर्मी तेज है। दोनों पार्टियां चुनाव से पहले अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए नई योजना का ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा। विपक्ष ने योजना को चुनावी स्टंट बताया है। अब में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ बैठक की। साफ कहा गया कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस होगा और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इसे सामाजिक न्याय बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे जनता को बांटने की कोशिश कह रहा है। पाकिस्तान में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया। उन्होंने 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाने की घोषणा की। विपक्ष का कहना है कि सरकार जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। भारत और चीन की सीमा वार्ता फिर शुरू हुई। दोनों देशों के अधिकारियों ने शांति बनाए रखने और विवादित इलाकों से सैनिकों को पीछे हटाने पर चर्चा की। उम्मीद है जल्द समाधान निकलेगा। अमेरिका में अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टियों ने उम्मीदवारों का चयन शुरू कर दिया। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों तरफ उम्मीदवारों की संभावनाओं पर राजनीतिक हलचल तेज है। यूरोपीय संघ की उच्च स्तरीय बैठक में आर्थिक सुधार और ऊर्जा संकट पर चर्चा हुई। सदस्य देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने और महंगाई पर नियंत्रण के लिए कदम उठाने पर सहमति जताई। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मदद लेने का फैसला किया। विपक्ष और जनता सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते रहे। सरकार राहत पैकेज लागू कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संघर्ष रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों में युद्ध विराम की संभावनाओं पर विशेषज्ञों की नजर है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा बढ़ी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले की बातें कही। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया। किसानों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी और उनकी समर्थन राशि को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अमित शाह ने एमपी सीएम अफगानिस्तान में सरकार और स्थानीय समूहों के बीच अस्थिरता बढ़ रही है। सुरक्षा बलों ने सख्ती बढ़ाई है। आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर दिख रहा है। जापान में प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में बड़े बदलाव किए। नई नीतियों में आर्थिक विकास, सुरक्षा और विदेशी निवेश बढ़ाने पर जोर है। विपक्ष ने इस कदम की आलोचना की। झारखंड विधानसभा में भूमि सुधार को लेकर बहस तेज हो गई है। नए कानून के लागू होने से किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में नया राष्ट्र प्रेरणा स्थल उद्घाटन करेंगे। यह स्थल देशवासियों को प्रेरित करने, संस्कृति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। ग्रेटर नोएडा में एक युवक ने अपनी 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है
और परिवार से पूछताछ जारी है। क्रिसमस के मौके पर देश भर में उत्सव और भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए। चर्चों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही, साथ ही सांस्कृतिक और सामुदायिक आयोजन भी बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुए। उत्तर प्रदेश में दीपांकर ने 490 पंचों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस अद्भुत उपलब्धि ने सभी को चकित कर दिया और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इंडिगो एयरलाइन ने खराब मौसम के कारण आज कुल 67 उड़ानें रद्द कर दी हैं। प्रभावित यात्रियों को पुनः बुकिंग और वैकल्पिक व्यवस्थाओं की सुविधा एयरलाइन द्वारा प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक भीषण आग लगी, जिससे कई घर और व्यवसाय जलकर लाखों का नुकसान हुआ। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। राहत कार्य जारी है। लखनऊ में जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉय आज हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि वे बेहतर वेतन, सुरक्षा और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। शहर में डिलीवरी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने यह कदम सुरक्षा और व्यवस्थाओं को देखते हुए उठाया है। श्रद्धालु केवल दर्शन और पूजा में शामिल हो सकते हैं। बिहार में एक ट्रक लूट की योजना नाकाम हो गई। पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। क्रिसमस के अवसर पर सरधना चर्च में लगभग 50,000 श्रद्धालु एकत्र हुए। उन्होंने भक्ति और उत्सव के साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों का आनंद लिया। हाल ही में रिलीज हुई एप्स्टीन फाइल में एक हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा पाया गया है। इससे जुड़े दस्तावेज और जानकारी पर जांच और मीडिया में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कैलिफोर्निया में सर्दी के तूफान के कारण भारी बारिश और बाढ़ आई। प्रशासन ने सुरक्षित रहने के लिए कई क्षेत्रों में इवैक्यूएशंस का आदेश दिया और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ समझौते का नया प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य संघर्ष को कम करना और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में वार्ता को आगे बढ़ाना। होंडुरास में ट्रंप समर्थित उम्मीदवार ने राष्ट्रपति पद जीत लिया। चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है, जबकि विरोधी दलों ने परिणामों को चुनौती देने की संभावना जताई है। मेरठ में आज विभिन्न स्थानीय कार्यक्रम और घटनाएं आयोजित की गईं। इनमें सांस्कृतिक, सामाजिक और सामुदायिक आयोजन शामिल थे, जिनमें लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और शहर में जीवंत माहौल रहा। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।